ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 14 है, सेकेंड चैप्टर से लिया गया है ये बेटा। मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट बन चुका है। फर्स्ट पार्ट में फीलिंग द ब्लैंक, सेकेंड मतलब एमसीक्यू, थर्ड इज वन वर्ड एंड फोर्थ इज ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें हम देख रहे हैं सेकेंड 14 का, जिसमें एमसीक्यू है, जिसमें आप जानते हैं कि 4 ऑप्शन के साथ में आता है। कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन के साथ में आएगा। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करना है। करा 14 का हेडिंग मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान रखना, टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। द ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू पी एक्स। अच्छा, स्पेशली यहां ध्यान देना, तो y इक्वल टू हमें क्या दे रखा है? p ऑफ x। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या होते हैं? कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखना बेटा, जब यहाँ पे x निकालना हो तो x को देखते हैं, याद रखना, p ऑफ x, ये खास ध्यान रखना, गिवन बिलो। ठीक है, ये हमारा ये मेन पॉइंट है बेटा। द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू डैश। जुलाई 22 में ये बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है। एंड ऑप्शन इज 1 2 3 एंड 0। चलिए तो देखते हैं पी ऑफ एक्स। एक्स कहां पे है? ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन येलो कलर एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ना टच कर रहा है, ना कट कर रहा है, ना टच कर रहा है। ठीक है, ना छू के जा रही है, ना कट कर रहा है। तो ये ऊपर किसको कट कर रही है? ये वाई एक्सिस को देख रही है, यहां कट कर रही है। तो ये वाई एक्सिस का 0 होगा, एक्स का नहीं। तो एक्स पे नहीं है, दैट मींस एकदम सिंपल क्वेश्चन, वाई इसके 0, आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, आंसर है हमारा 0। और ऑप्शन में कौन सा दिख जाएगा? डी ऑप्शन। ये डी ऑप्शन आंसर है। सिंपल क्वेश्चन, आपको भी पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जो बोर्ड में आता है। ध्यान रखना, जरूर से आता है बेटा। सिंपल है तो भी आपको प्रिपरेशन तो करनी है। इफ द वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज 0, मतलब वन ऑफ द जीरो, वन ऑफ द जीरो मतलब 0 दे रखा है, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स अदर टू जीरोस इज। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी और एक तरीके से बोले तो थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है बेटा। तो चलिए इसको हम फिर से देखते हैं कि कैसे हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, हमें क्या कह रहा है? वन ऑफ द जीरो, दैट मीन्स अल्फा होता है, बीटा होता है एंड गामा होता है। ठीक है, तो अल्फा का क्या आंसर दे रखा है? 0। और बीटा और ये दोनों हमें पता करने हैं, कह रहे हैं ना 0। एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू अदर जीरोस, दो अदर जीरो, दो दूसरे जीरो निकालने हैं। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला है बेटा हमारा, देखिए डायरेक्टली ए बाई को बी में रख दिए तो बी बाई ए बन जाएगा। ए को उठाया सी के नीचे, देखिए इसको उठाकर सभी को ए से डिवाइड कर देना है, यानी ये उठा के इसके नीचे, ये उठा के इसके नीचे, ये उठा के इसके नीचे। ठीक है, सो बी बाई ए, सी बाई ए एंड डी बाई ए। ओके, यहां होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, ये आ जाएगा, माइनस होता है देन प्लस होता है और फिर अगेन माइनस होता है। हम इसको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये प्रोडक्ट ये हो जाएगा अल्फा बीटा एंड देन बीटा गामा देन गामा अल्फा। ओके, ध्यान रखना अब कौन से फॉर्मूले का यूज करके हमारा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, अब यहां पे आपको स्पेशली ध्यान देना होगा कि कैसे आएगा। अब फॉर्मूले पे अगर आप ध्यान देते हो तो यहाँ पे चीजें समझ में आती है। क्या समझ आएंगी? एक 0 दे रखा है, तो क्या मैं यहां पे रखने से आएगा क्या? चलिए, अल्फा 0 है तो मैं अल्फा की जगह 0 प्लेस कर दूं, तो ये सभी को मल्टीप्लाई अगर बीटा गामा करेंगे तो ये पूरा टोटली 0 हो जाएगा, जिससे हमारा आंसर तो बिल्कुल नहीं आएगा। आई होप कि ये पॉइंट मैं आपको समझा पाया हूं। ठीक है, अब ध्यान रखना, तो क्या मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं? तो यहां भी आंसर मिलेगा बेटा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे ये 0 होगा और इसका नहीं पता है दोनों का, तो आंसर आने के चांसेस बिल्कुल कम है। अब यहां पे पुट करके देखिए क्या होगा। चलिए, ये मैं यहां पे कॉपी कर ले रहा हूं। ओके, अब ध्यान रखते हैं। चलिए, अल्फा बीटा, अल्फा की जगह पुट करूंगा मैं 0, तो बीटा प्लस बीटा एंड गामा प्लस गामा एंड अल्फा। अल्फा अगेन यहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और ये रहेगा हमारा सी अपॉन ए।
ध्यान रखना बेटा, यहां भी मैंने पुट करा है और यहां भी मैंने पुट किया है। अल्फा अल्फा सॉरी अल्फा की जगह पे है, ये है हमारा अल्फा। ठीक है, यहां भी अल्फा की जगह जीरो प्लेस किया, अल्फा की जगह जीरो प्लेस किया, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, जीरो, एंड ये भी क्या बन जाएगा, जीरो, और ये सी अपॉन ए तो रहेगा रहेगा, एंड बीटा गामा। अच्छा, यहां पे क्या पूछा था, देखो बेटा प्रोडक्ट आया था, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो, इसलिए मैं प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। प्रोडक्ट का ये होगा, ये आप जानते हैं इसको टू टू जीरोस बोलते हैं। ठीक है, सम एंड टू टू जीरोस प्रोडक्ट, राइट है, ध्यान रखना थोड़ा। तो बस इसलिए यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां से आ जाएगा आपका बीटा गामा इक्वल टू सी अपॉन ए। अच्छा, ये सी अपॉन ए कहां मिल रहा है, सी अपॉन ए माइनस में है फर्स्ट में, देन बी बाई सी बाई ए, ये हमें बी ऑप्शन मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी ऑप्शन। आई होप कि ये आंसर राइट होगा। यस, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ट्रिक्स ध्यान में रखिएगा, कौन सा फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है, तो कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। द ग्राफ ऑफ द गिवन बिलो y इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू पी वाई, यस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां क्या दे रखा है, x इक्वल टू पी वाई, पी वाई, तो यहां पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा, p ऑफ y, p ऑफ y हैज अ जीरोस डैश। अगस्त के एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए यहां मैंने समझा p ऑफ y है या p ऑफ x, तो ये p ऑफ y है, दैट मींस y पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो देख रहे हैं, अगर येलो लाइन को पकड़ते हैं तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जो हमें देखना है वो मुझको देखना है डायरेक्टली बेटा, ये y एक्सिस है। y एक्सिस से चलना स्टार्ट करते हैं तो ये फर्स्ट प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट, देन आगे जाते फिर से क्रॉस हो रहा है, देन आगे फिर से क्रॉस हो रहा है, देन आगे फिर से क्रॉस हो रहा है। तो हमारे जो पॉइंट्स मिले, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 0। इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 4 ए, देखिए यहाँ पे A1 है, B2 है, एंड C3 है, एंड D4, सो आंसर ऑप्शन नंबर D4। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चेक कर लेते हैं बेटा, ये राइट है, थर्ड है ना, थर्ड का ऑप्शन में कुछ तो गड़बड़ दिखा रहा है। यस, थर्ड का 4 राइट है बेटा, यस राइट राइट। आप देखना आपके नवनीत में कुछ रॉन्ग दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, वाई इक्वल टू, तो यहाँ पे यही मेन आपका फंडा होता है बेटा, इसको जो समझते पहले, ये कह रहा है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो मैंने बताया था यहाँ पे क्या है, p ऑफ x है या p ऑफ y पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, यहाँ x बोला तो x के जीरो बताने हैं, और ये भी क्वेश्चन मार्च में पूछा गया है, मार्च के एग्जाम में पूछा गया, बोर्ड के एग्जाम्स में आया है, सो मोस्ट आईएमपी होता है बेटा, सो प्लीज चुपके से ये क्वेश्चन कर ही लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ सेकेंड हो रहा है, यहाँ थर्ड, तो कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, कितनी बार इंटरसेक्ट किया, 3। सो सिंपल क्वेश्चन है, बट बोर्ड में आने के हाई चांसेस है, सो आप ध्यान रख लेना, यहाँ पे जाएगा 3। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 1 2 3 डी दिख रहा है, सो डी हमारा ये हो गया आंसर। क्लियर है, चलिए यहाँ पे है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का है 3। ठीक है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पोलिनोमियल इज अ 4। कह रहा है सम एज वेल एज अ प्रोडक्ट, यानी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पोलिनोमियल इज 4, यानी सम भी 4 है एंड प्रोडक्ट भी 4 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सम क्या दे रखा है, सम हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, और प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ओ दैट मींस ये कनेक्ट होती है अल्फा, ये 4 आ गया। सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, तो कह रहा है हमें वो पोलिनोमियल क्या होगा, तो हम इसको डायरेक्टली बना लेते हैं फॉर्मूले की हेल्प से, विद के एक्स स्क्वायर माइनस सम अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप बार बार फॉर्मूले बोल बोल के लिखते हैं, वो याद हो जाता है, याद करने की कोई जरूरत नहीं होती बेटा।
दैट मीन्स के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या है सर सम है, ये क्या है सम है ना, क्यों क्योंकि प्लस हो रहा है तो बस यहाँ पे ब्रैकेट में रख सकते हैं, क्या हो जाएगा 4, यहाँ से x पीछे से अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स ये भी हमारा 4 है। ओके के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 એટલે 4x एंड देन प्लस 4, बस ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो देखते हैं इसमें, अब साइन में चेक करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखिए इजी मेथड क्या निकाला है मैंने, साइन सिर्फ देखिए जो आपका आंसर है सर माइनस है दैट मींस प्लस है, स्टार्ट करते हैं माइनस और यहां भी माइनस तो ये कैंसिल हो रहा है, यहां प्लस आ गया दैट मींस ये भी कैंसिल है, यहां भी प्लस आ गया ये भी कैंसिल है, माइनस एंड प्लस देखिए माइनस एंड प्लस और सारी वैल्यू चेक कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, सो यस ये डी ऑप्शन हमारा आंसर राइट है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगर ट्रिक्स और कुछ चीजें समझ आ रही हैं तो बेटा जरूर से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज द पोलिनोमियल विथ जीरोस 7 एंड 4। अच्छा एक पोलिनोमियल ऐसा बना के देना है जिसका 0 7 एंड 4 है। तो देखो बेटा अब इसको हम ध्यान देना, हम इसको दो अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या अलग अलग मेथड है बेटा, इसके 0 दे रखे हैं, मैं दैट मींस अल्फा इक्वल टू 7 होगा, सॉरी 4 होगा, 7 अल्फा की वैल्यू 7 है एंड बीटा की वैल्यू 4 है, ठीक है। अच्छा तो अल्फा 0 दे रखा है दैट मींस ये अल्फा बीटा है। अब हम इसको बना सकते हैं सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 7 प्लस बीटा की वैल्यू 4 दैट इज 11, 7 प्लस 4 दोनों प्लस में है तो 11 हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू 7 है, बीटा की वैल्यू 4, 7 4 जा 28। ओके अब हमारा हमें सम मिल गया, देखिए बेटा यहां से हमें सम मिल गया है और प्रोडक्ट मिल चुका है दैट इज हम लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके कि यहाँ पे क्या होता है, कोई यहाँ पे एज अ कांस्टेंट वैल्यू यूज होती है बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 11 एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 28, प्रोडक्ट राइट है बेटा। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली के, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 28, दिस इज योर आंसर। ओके ये ध्यान रखना। अब ये अगेन मैंने क्या समझा था ट्रिक सर माइनस एंड प्लस, ओके माइनस एंड प्लस सर पहले ही मिल गया, यस चेक कर लेते हैं और भी चीजें, एक्स स्क्वायर 11x प्लस 28 है, यस यही हमारा राइट आंसर होगा। अब यहां पे चेक कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों में प्लस है सर कैंसल आउट हो रहा है, पहले प्लस फिर माइनस है इसलिए ये भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ दोनों निगेटिव है इसलिए ये भी कैंसिल। सो आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही हैं कि सर हाँ कुछ तो यूनिक करा रहे हैं कुछ अदर टीचर से, सारे टीचर्स अच्छे हैं बेटा ठीक है, बट उनमें भी कुछ ना कुछ थोड़े अच्छे थोड़े खराब सारे मिक्स होते हैं, ठीक है। चलिए हर कोई की बस रोल भूमिका सबका अहम है, कहीं ना कहीं वो भी कुछ स्टूडेंट को मेहनत करा ही रहे हैं और हम भी वही कर रहे हैं, ठीक है। हम भी बहुत अच्छे टीचर नहीं है बट ठीक है आप, चलिए अच्छा देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू दैट इज, ये क्वेश्चन मार्च के एग्जाम में पूछा गया, क्या है ये क्वेश्चन कह रहा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 सॉरी एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इज, चलिए यहां पे क्या पूछा देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रोडक्ट, क्या पूछ रहा है बेटा प्रोडक्ट ऑफ 0, ओके मार्च 22 बोर्ड के एग्जाम से पूछा गया तो यानी एक क्वेश्चन फिक्स है बेटा, मैं बोल दूं तो सम एंड 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 पे एक बोर्ड में क्वेश्चन आना 110% फिक्स है। चलिए यहां से अच्छा तो हम देखेंगे ये a की वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, ये a की, ये b की, ये c की, कैसे सर मैंने बताया था कांस्टेंट है तो डायरेक्टली c लिखो, अगर x की पावर 1 है तो डायरेक्टली b लिख सकते हो और x की पावर 2 है तो वो a, अगर x नहीं हो ऐसा वाला टर्म हो, x नहीं वाला टर्म हो, x हो ही ना तो वो 0 हो जाएगा दैट इज b इज 0।
तो यहाँ पे हमसे क्या बोला, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, हमारा होता है अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओ, प्रोडक्ट का होता है सी बाई ए, सॉरी, प्रोडक्ट का होता है सी बाई ए। और फॉर्मूला भी याद करने का मैंने ट्रिक बताया, तो ए को उठा के बी के नीचे, ए को उठा के सी के नीचे, दैट्स इट। तो प्रोडक्ट, ओके, सी कितना है बेटा, हमारा 2 है, और ए कितना है, कुछ भी नहीं है, तो 1, 2 1 जा 2, तो ये हमारा आंसर आ गया 2। ओके, क्या 2 ऑप्शन में दिख रहा है? यस, ए ऑप्शन में दिख ही रहा है मुझे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैंने बोला था एक बार और चेक करना है कि 2 ही आंसर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि बेटा अगर 2, ओके, 2 आंसर है, दैट मींस यहां पे रख देने पे ये पूरे इक्वेशन को क्या बना देगा, 0। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 जा क्या हो जाएगा 4, माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2। ओके, देखिए ये 4 प्लस का और ये भी प्लस का, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट इज 100% ये आंसर राइट ही है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, क्या कह रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या किसका कह रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ क्वाड्रेटिक दे रखा अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा इंटू बीटा, हमें क्या निकाला है, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे बेटा अल्फा बीटा मैं लिख दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक क्या है हमारा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ही दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, वेयर, जहां पे आप जानते होंगे ए नॉट इक्वल टू 0 होती है, तो बेटा वो मैंने कई वीडियोस में छूट गए हैं, नहीं लिख पाया हूं। हमसे कह रहा है इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा है, तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के देनी है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा निकाल के देना है। चलिए अल्फा इंटू बीटा, यहां पे रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा ये रह गया, अल्फा इंटू बीटा, बेटा ये प्रोडक्ट है, तो जानते हैं सर ये प्रोडक्ट होता है, तो मैंने सिंपली समझाया था, ये ए की वैल्यू, ये बी की और ये सी की, सो यहां हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। सो बस यस, यही तो आंसर है। अब ये सी अपॉन ए, सी अपॉन ए कौन सी जगह पे देखने को मिल रहा है, यहाँ सी बाई ए है फर्स्ट, तो फर्स्ट ही हमें मिल गया। ओके, सो ये आंसर हो जाएगा हमारा सी बाई ए, यस ऑप्शन है बेटा। दूसरे में माइनस है इसलिए आएगा ही नहीं, बी बाई ए है तो बी बाई ए तो होता ही नहीं है, बी बाई ए क्या होता है, सम होता है। एक दूसरा भी क्वेश्चन का आंसर राइट किया होगा, और ये किसी का नहीं होता है, तो यहां से आप भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए, बोथ ऑफ द जीरोस पोलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का 51 150 हैव द साइन। अच्छा, इसकी साइन बतानी है, साइन बताना बिल्कुल आसान बेटा। देखिए हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेम रहता है, लास्ट स्टेप सेम रहता है बेटा, मैंने कई ओके, इसका फैक्टराइज इसका यानी 1 into 50 का 1 into 50 1 हो जाएगा, 1 into 50 हो जाएगा 150, तो हम इसका कुछ भी फैक्टर कर देते हैं, 50 into 30 कर दिया, तो बड़ा नंबर हम पहले रखते हैं। तो देखो बेटा साइन वो छोड़ दो, साइन के ऊपर आते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ कौन सी साइन आएगी, तो यहाँ जो भी साइन रहती है पहले साइन आएगी, यहाँ माइनस है तो माइनस है, यहाँ प्लस होगी तो प्लस ही आती है, पर उसमें बड़ा नंबर पहले रखना होता है। जो बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा शुरू से स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे, कहीं ना कुछ तो यूनिक मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। अब ध्यान रखना दूसरी साइन क्या आएगी, यहाँ आती है, देन एक और आता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 50x रखता हूं और 30x रखता हूं, तो यहाँ ये माइनस आएगी, और ये अब देखना दूसरी जो साइन आती है बेटा, ध्यान रखना ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट मींस यहाँ पे प्लस आएगा, यानी यहाँ पे एक माइनस मिला एक प्लस मिला, एक माइनस मिला एक प्लस मिला, जब इक्वल टू के उस साइड जाता है, इक्वल टू का उस साइड जाता है, तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, क्या माइनस का उल्टा कर दीजिए प्लस, प्लस का अपोजिट कर दीजिए माइनस, सो ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ध्यान देना, समझ आ गया आई होप्स, कि जो साइन रहता है उसका अपोजिट लिख देना है, दैट इज यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस लिख दो, और प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, निगेटिव है तो निगेटिव तो बिल्कुल नहीं आ रहा है बेटा, क्योंकि ठीक है, एंड पॉजिटिव है, क्या दोनों प्लस प्लस के हैं, दोनों प्लस प्लस के भी नहीं है ना, तो दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी ये भी कैंसिल हुआ। इक्वल,
इक्वल मतलब या तो प्लस प्लस हो जाना या तो माइनस माइनस हो जाना, ऐसा भी नहीं है, दैट इज ये भी कैंसिल। अब बोला अपोजिट, तो देखिए प्लस और माइनस अपोजिट होते हैं, यस प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, तो यहां से हमारा ऑप्शन राइट क्या निकल रहा है, आंसर डी। आई होप कि समझ में आया हो, डी ऑप्शन राइट है। आई होप क्लियर हो गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये 9 था, अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अल्फा एंड बीटा द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर, क्या है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, जहां पे कंडीशन होती है ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये मैं कंडीशन नहीं लिख रहा हूं, ये मानकर चलेंगे कि ये पोलिनोमियल है। देन अल्फा एंड बीटा इक्वल टू मार्च। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्च में पूछा गया, तो प्लीज थोड़ा सा और ध्यान दे लेंगे। हमसे क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा, हमसे क्या पूछा देखना बेटा, थोड़ा सा यहाँ होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी दैट मींस अल्फा प्लस बीटा पूछा है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया बेटा, हमसे क्या पूछा है, सम। तो चलिए यहां से करते हैं, तो ये ए है, बी है, सी है, और ए को उठा के बी के नीचे डाल देते हैं, ठीक है। चलिए ये मेथड देख लीजिए इस बार, ओके, दैट इज ये हमारा फॉर्मूला जाएगा बी बाई ए, सम के लिए पहला, और ये होता है निगेटिव में, तो बस डायरेक्टली फॉर्मूला आ चुका है। क्यों, देखिए ए को बी के नीचे, या फिर हमें ध्यान में होगा कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मैंने क्या होता है बी को बी के डिवाइड बाई में ए को डाल दिया, और ये हमारा आंसर होता ही होता है। ओके, ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये पहला वाला माइनस बी बाई ए है, देन बी बाई ए, बी बाई ए किसी का फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना बेटा, सी बाई ए, सी बाई ए फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, और ये नहीं होता है, माइनस में सी बाई ए नहीं होता है, तो चांसेस किसके हुए, इसके और इसके हुए। तो यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला है, प्रोडक्ट का है, और ये किसका है, हमारा सम का। तो ये हमारा सम पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, सम, यानी अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन सम पूछा, तो ये हमारा आंसर राइट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ओके, द ग्राफ ऑफ द पी ऑफ एक्स, अच्छा पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू है बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज डैश अ बोर्ड सैंपल पेपर में है। अच्छा, ये क्वेश्चन से मैं 2-3 कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो देख लेते बेटा। क्या कह रहा है, लाइन, रे, पैराबोला ओपनिंग साइड एंड अपवर्ड साइड एंड डाउनवर्ड साइड है। चलिए तो ध्यान रखना बेटा, यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियोस में, सी, अगर a की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर में, a की वैल्यू, ध्यान देना, a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और a की वैल्यू लेस देन जीरो है, अगर a की वैल्यू दैट मींस प्लस में आए और a की वैल्यू निगेटिव में आए, a की वैल्यू निगेटिव में आए, माइनस दिखा रहा है, तो इसका बोलेगा अपवर्ड साइड पैराबोला, अपवर्ड साइड, और ये क्या बन जाएगा बेटा, डाउन साइड पैराबोला, डाउन साइड पैराबोला। चलिए, तो यहां से कौन से बनने के चांसेस है सर, यही दो के, तो लाइन लाइन नहीं बनेगा, रे नहीं बनेगा। अब पहले ये देख रहे थे सर, पैराबोला दोनों में से कोई भी एक पैराबोला बनता है, ठीक है। अब अपवर्ड साइड बनेगा कि डाउनवर्ड, तो यहां देखते हैं कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है, यहां पे कोई भी आंसर प्लस में है बेटा, सो प्लस में है तो क्या बन जाएगा, और ऊपर ये देखिए अपवर्ड साइड, यानी ऊपर कब जाओगे, जब आप पॉजिटिव रहोगे, जब अच्छे से वर्क करोगे सोसाइटी में, समाज में, अपने माँ बाप के लिए और सोसाइटी के लिए, दैट मीन्स हमेशा आप ऊपर ही जाओगे, तो ये दिखाता है ऊपर, यानी अपवर्ड साइड, कौन सा, अपवर्ड साइड, यानी ये हमारा आंसर राइट कौन सा हो जाएगा, ये, ठीक है। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई हो। डाउनवर्ड कब होगा, जब निगेटिव में, जब गलत काम कर रहे हैं तो आपका जाना डाउनवर्ड नीचे फिक्स है बेटा। चलिए, अब लाइन, लाइन किसका बनता है, रे किसी का भी ग्राफ नहीं बनता, सो टेक केयर, ध्यान रखना कि रे किसी का ग्राफ नहीं बनता, लाइन का ग्राफ क्या क्या बनता है सर, तो लाइन ऑलवेज किसका बनता है, सो लाइन हमारा ऑलवेज बनता है लीनियर इक्वेशन का, जैसे ये लीनियर इक्वेशन है तो ये क्या बन गया, लीनियर का ग्राफ बनेगा। लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, ये क्या हो जाती है, लीनियर से क्या बन जाता है, लाइन, याद रखना। लीनियर, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का होगा, यानी डिग्री 1 होगी तब ये दिखेगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब 12th क्वेश्चन है, ओके, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज, ओके, 7,
5x³ माइनस 3x² प्लस 9। ओके, इसमें हमसे क्या पूछा? डिग्री। डिग्री बहुत आसान चीज है बेटा, इसको समझने के लिए ध्यान रखना। डिग्री क्या है? सो डिग्री जो होती है हाईएस्ट पावर होती है डिग्री। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आपने 10th पढ़ा, 10th पढ़ाई की, 12th पढ़ाई की, कॉलेज पढ़ाई की और मास्टर डिग्री करी या पीएचडी वगैरह करा, तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी डिग्री है, किस क्या डिग्री है, तो पीएचडी ही बोलोगे। नहीं कि आपने 10th भी किया है, 12th भी किया है, कॉलेज भी किया है, मास्टर्स भी किया है, बट आप क्या बोलोगे? हाईएस्ट डिग्री बोलते हो, हाईएस्ट डिग्री। इसलिए दैट मींस जब भी डिग्री पूछी जाए तो यहाँ पे 3 भी दिख रहा है, यहाँ पे 2 भी दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे x तो कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, 9 के साथ x होगा बेटा या इसके साथ x होगा, ठीक है, छोड़ दीजिए। इसमें पावर नहीं है, डिग्री नहीं है, तो वो चलेगा। एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूँ क्या है क्या है क्या है। अच्छा, क्वेश्चन में यही है, नहीं है तो ये गलत है बेटा। 7 और 9 को क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये अगर ये ऐसे कंडीशन में रहता है तो सुनो, ये भी नंबर है, ये भी नंबर, तो ये प्लस हो जाएगा। चलो, डजंट मैटर, वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारे को डिग्री बताएं, तो यहाँ पे डिग्री 3 भी है, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। और ये कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? हमारा सी में। 1 डिग्री इसमें कहीं दिख ही नहीं रही है, 7 डिग्री तो है नहीं, कोफिशिएंट है। 2 भी डिग्री है, बट उससे बड़ी डिग्री कौन सी है? 3, तो आंसर इज 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। कह रहा था जीरोस ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। क्या पूछ रहा है? लीनियर पोलिनोमियल के क्या निकालने हैं? जीरो। बहुत इजी क्वेश्चन, बस आईएमपी क्वेश्चन है बेटा। सो ध्यान रखना, बोर्ड सिंबल में पूछा गया। ये हमारे पास कह रहा है 7x-4 इक्वल टू, अच्छा जीरो ले लेंगे। क्यों जीरो ले लेंगे? क्योंकि अगर क्वेश्चन में डिमांड करता है कि जीरो निकालने हैं तो इसको जीरो के इक्वल कर दिया जाएगा। 7x ये निगेटिव है, मैंने बताया था निगेटिव चीज अगर हम साइड चेंज करके कहीं जा रही है तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। x इक्वल टू 4 और ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहां चला जाएगा? 7। मैंने बताया था जिसकी वैल्यू निकालनी है तो वो हमेशा सिंगल साइड पे रहता है। ये सिंगल साइड, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड, ये हमारा आंसर है। अब ऐसा आंसर कहां दिखने को मिल रहा है? फर्स्ट आंसर में 7/4 है। सर 7/4 तो है नहीं, 4/7। यस, तो ये हमारा राइट आंसर मैच कर रहा है। यहाँ निगेटिव है, सर निगेटिव आंसर नहीं आता, और जीरो तो किसी का आंसर आता ही नहीं है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, ये हमारा बी ऑप्शन है। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ है। लास्ट का क्वेश्चन बाकी है, लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी, नहीं एक ही क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। चलिए लास्ट का क्वेश्चन करते हैं। 14 क्या है? द ग्राफ ऑफ द 3x+5। क्या बोल दिया बेटा? 3x+5 5 वेयर x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर है एंड सैंपल बोर्ड पेपर में है, लाइन है, रे है, पैराबोला, सर्कल। तो देखिए बेटा, हमेशा ध्यान रखना, कभी किसी का सर्कल ग्राफ नहीं बनता, ग्राफ किसी का सर्कल नहीं बनेगा। ओके, एंड अगले क्वेश्चन में मैंने बताया था, लास्ट क्वेश्चन में बताया था, रे भी किसी का ग्राफ नहीं बनता। तो एक पैराबोला बनेगा, एक लाइन बनने के चांसेस है। देखिए पैराबोला कब बनता है बेटा? पैराबोला 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 तब बनेगा जब वो ऐसे टू, ऐसे, मतलब क्वाड्रेटिक का जिसकी डिग्री 2 होती है उसका हमेशा क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड। ये निगेटिव होगी तो डाउनवर्ड बनेगा, और प्लस में होगी तो हम ऊपर की तरफ, याद रखना प्लस की तरफ, यानी प्लस पॉजिटिव कुछ काम करे तो हम ऊपर ही जाएंगे। ये हमें सोसाइटी, हमारा समाज सिखाता है। ओके, यहां से देखिएगा इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 1 है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या बनता है? लीनियर। लीनियर होता है, और इसकी लीनियर से ही क्या बना है? लाइन। लीनियर से क्या बन गया है? लाइन। लीनियर में ही लाइन आंसर छिपा हुआ है बेटा। सो ध्यान रखना, जब भी लीनियर डिग्री रहती है, और कैसे पहचानेंगे कि लीनियर है? सर उसकी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। तो यहाँ पे डिग्री 1 दिख रही है तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर। और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी यहाँ पे नहीं, ए है। आई होप्स कि ये चीजें समझ में आई होंगी, और अगर समझ आई तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और थैंक यू इन एडवांस, मोस्ट वेलकम बेटा आपका।